आप। प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधुसूदन का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए मास्टर्स। हम सब आगे बढ़ेंगे आज के ध्यान और ज्ञान के साथ। मैं आज नवीन जी को बागडोर देती हूँ कि नवीन जी आगे बढ़े। सो नवीन जी, ओवर टू यू। या मैं शुरू करूँ प्रार्थना, फिर उसके बाद आप करेंगे? ओके। सो मास्टर्स, हम सब सबसे पहले अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। तो आप सब अपने अपने हाथ जोड़ लें और वीडियोस प्लीज कृपया करके आप सब अपने ऑन करें। मास्टर्स की जो ऊर्जा है उसको आने के लिए हम सब रेडी हो जाएं उसके लिए। सो सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए मोस्ट हाई के सभी मास्टर्स जो कि दिव्य जगत से हैं, स्पिरिचुअल जगत से हैं, एस्ट्रल जगत से, और साथ ही साथ एंजेलिक जगत के सभी मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही साथ हमारे हर एक किंगडम के मास्टर्स, एलिमेंटल किंगडम, हमारी मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, हमारे साथ जुड़े हुए मोस्ट हाई के सभी परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, सभी गुरु, समस्त गुरु चेतना को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, और साथ ही साथ मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सूर्य, चंद्रमा और उनके समस्त कॉन्स्टलेशंस को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को हमारा प्रणाम। सभी से यही निवेदन करते हैं कि आप सब हमें हमेशा अपनी कृपा का पात्र बनाए रखें। आपने जो भी ज्ञान, मेधा, बुद्धि पाई है, समझ पाई है, वो हमें भी मिले। हम आपकी चेतना के साथ निरंतर जुड़े रहें। और साथ ही साथ हम सब जो भी जन्म पूरी योजना, उद्देश्य लेकर आए हैं, उनके साथ हम जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें। हम सब के जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन है उसके साथ हमें अलाइन करें, और जो भी हमने सेट किया उसके साथ हमें अलाइन करें। हम आपसे, हम आपको आभार प्रकट करते हैं मास्टर्स, हर एक नेमत का, हर एक महत्वपूर्ण चीज का, प्यार, शांति, ज्ञान, प्रकाश का, हर चीज का हमारे जो जीवन में है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जीवन को हर चीज से परिपूर्ण करके रखा है। आप हमें इसी तरह, हमें हमेशा मदद करें, हमारे रास्तों पर मार्गदर्शन करें। हमारे आगे जो रास्ते हैं उनको हमें हमें उन पर नजर रख पाए और आगे सही रास्ते पर चल पाए। हमारे रास्तों की हर तकलीफों को आप दूर कर दें। हमें हर चीज जो भी हम सत्य के साथ करें उसके साथ हमें अलाइन करें। जो भी हमारे लिए अनअलाइंड मार्ग है या ऐसी कोई कार्य जो हम कर रहे हैं जो अनअलाइंड है हमारी सृष्टि में या हमारी यात्रा में, आप उसे दूर करें मास्टर्स। आपकी कृपा हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी, हमेशा जरूरत है हमें। तो आपका साथ हमें निरंतर मिलता रहे, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मास्टर्स का, हमारे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानियों का, और सभी दोस्तों का, सखियों का, सखों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस जर्नी में हमारे साथ हैं। इसी तरह निरंतर हमारे साथ बने रहें और दूसरों को भी जोड़ते रहें कि दूसरों के जीवन को भी हम सब अपने एक छोटे से कार्य से हम पूर्ण कर सके। थैंक यू सो मच मास्टर्स, और वो आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। मास्टर्स, हमारे साथ आज अभिमन्यु जी हैं, तो मैं नवीन जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज हम अभिमन्यु जी के बारे में नवीन जी से सुनेंगे। एनीवे मैं तो बोल ही सकती हूँ, बट अब इतना बोल दिया तो बाकी भी बोलने में क्या जा रहा है। बट नवीन जी, क्योंकि उनको कहा है तो आज वो जरूर करेंगे। अभिमन्यु जी, नमस्कार। थैंक यू जी। नमो बुद्धाय मास्टर। आज अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु के बारे में आप सभी को जानते ही हैं। काफी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मास्टर सेशन भी करवाते हैं, ग्रुप देश में भी। अभी आप भी देख रहे हैं, ग्रुप देश में स्वाध्याय करवा रहे हैं। और इन्होंने द एल्केमिस्ट और जो पत्री सर की भगवत गीता में भी स्वाध्याय किया है। और मैं सर के बारे में, अभिमन्यु सर के बारे में बताना चाहूंगा। ये अध्यापक हैं और ये वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर में इन्होंने प्रकृतिवादी के रूप में कार्य किया है। पिछले 7-8 वर्षों से ये आध्यात्मिक साधक भी हैं। ये स्वयं और प्रकृति की खोज में रुचि रखते हैं। और आज ये
हमें सिद्धेश्वर बाबा जी की जो टीचिंग है उनके बारे में विस्तार से बताएंगे, सुंदर ध्यान भी करवाएंगे। तो वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच नवीन जी, अभिमन्यु जी, ऑल द वेरी बहुत बेस्ट। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? गूंज रही है, शायद डबल है इसलिए हो सकता है। तो आप एक बार देखिए, शायद स्क्रीन वाले पे ऑन होगा ना आवाज, इसलिए। मैं चेक कर लेता हूँ। अब आ रही थी? हाँ, अभी ठीक आ रही है। ओके, परफेक्ट। तो अभी जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो मैं सोच रहा था कि अगर इसमें से कुछ सच में ही मुझे अपने लेवल पर समझ आया होगा तो काम हो गया होगा। चाहे एल्केमिस्ट है, इतनी सुंदर बुक है। कभी कभी ऐसा फील भी हुआ ये स्वाध्याय करते करते कि इतना इम्बाइब हो गए। जब कोई सच में ही सड़क के पास से जब गुजर रही होते हैं भेड़े, तो जो उनके चरवाहे को देखने का नजरिया बदल गया। सबसे सुंदर बात ये हुई करेक्ट। कि एकदम से वो रिफ्लेक्ट होने लगती हैं चीजें कि हम भी किसी की भेड़े हैं और हमारा भी कोई चरवाहा है। एक दिशा की जरूरत होती है। या चाहे भगवत गीता का एक जो नया दृष्टिकोण हमें आपस में मिला, वो भी बहुत अलग रूप में कहीं ना कहीं सोचने का भी, मतलब शब्द वही हैं लेकिन उनके जो अर्थ प्रकट हुए वो बहुत अलग लेवल पर बातें गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद ही देना चाहूंगा मैं हम सभी का, क्योंकि हम सब उसमें अलग अलग रूपों में हिस्सा हुए हैं। और ये जो विकास है, ये कलेक्टिव विकास है एक पूरा। तो बहुत बहुत स्वागत है हम सबका आज फिर से एक बार सिद्धेश्वर बाबा जी की जर्नी का हिस्सा होने में। मैं यही कहूंगा कि उनके माध्यम से करवाया जा रहा है। ना डेट फिक्स रखते हैं वो, ना कंटेंट फिक्स रखते हैं। मैंने ये चीज देखी है। हाँ, सो और मास्टर्स, एक्चुअली मैं कुछ बताना चाहती हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली आज क्या हुआ कि आज पूजा जी का सेशन था। जस्ट आप सबको बताना चाहती हूँ, आज पूजा अंड्राले जी का सेशन था, जो श्रीपाद श्री वल्लभ जी का वो बता रही थी, वो ही था। मगर ऐसी कुछ सिचुएशंस क्रिएट हुई कि वो नहीं कर पाई, और अचानक से फिर हमको चेंज करना पड़ा। तो उस समय मैं सोच रही थी मैं किसको बोलती, और पुष्पा जी का नाम आया, और भी सब। मैंने कहा सभी मास्टर्स को तैयार होने में टाइम लगेगा। सो फिर मैंने कहा चलो एक बार मैं देखती हूँ। अभी अभिमन्यु जी का वेडनेसडे को है, बट लेट्स सी, जस्ट आस्क हिम। तो मुझे बस एक ही बार कहना पड़ा। हमने कॉन्फ्रेंस कॉल किया और तुरंत अभिमन्यु जी मान गए। सो ओवर टू अभिमन्यु जी। अभी हम ज्यादा समय और नहीं बर्बाद करते, बट या ओवर टू यू अभिमन्यु जी। थैंक यू सो मच, वंडरफुल। इसमें मैंने सुना था कई आश्रमों में खास करके ऐसी कि वो चेक करते हैं कि किस लेवल पर शिष्य तैयार हो गया है। जैसे कई बार क्या होता है कि नींद से उठाते हैं और पर्पसली देखते हैं कि बिल्कुल कच्ची नींद में उठाएंगे 3 साढ़े 3 बजे सुबह सुबह, जब बिल्कुल वो होता है, और देखते हैं कि ये गाली देगा या क्या करेगा, उसकी उस वक्त जागते ही रिएक्शन क्या होगी। तो वही वाली चीज की मतलब एकदम से झकझोरते हैं शायद मास्टर्स, मुझे ऐसा लगता है बड़े सुंदर तरीके से कि हम रेडी हैं उस मोमेंट के लिए ऑन द स्पॉट या नहीं। ये शायद एक बड़ी अच्छी कॉलिंग होती है। मैं इसको इस रूप में, जैसे सुबह भी कॉल आई, सो आई एक्सेप्टेड इट जस्ट बिकॉज कि हाँ, शायद क्योंकि यही हम है। सब इसको एक तरीके से जी रहे हैं। जैसे जो सिद्धेश्वर बाबा की जो टीचिंग्स की मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पे सबसे पहला उन्होंने जैसे काफी सारे चैप्टर्स लिखे हैं, और कभी कभी इतना सुंदर काम हो पाता है कि माइंड के पीछे कई बार जब फ्लैशबैक से हट जाती हैं चीजें, मान लीजिए व्यवस्थाओं के कारण काम कर रहे हैं, परिवार में है, सारी चीजें हैं, फिर से वापस आकर के एक नई जर्नी तुरंत शुरू हो जाती है। ये सबसे ब्यूटीफुल चीज है। तो यहाँ आज जो हम मास्टर्स बात करेंगे वो 2 3 बातें करेंगे। एक प्रेजेंटेशन के थ्रू भी मैंने कोशिश किया है कि उसे मैं एक सीक्वेंस में ला करके बात कर पाऊं आप सभी से। तो सबसे पहली चीज तो एक चैप्टर उन्होंने लिखा है, अंडरस्टैंडिंग द लव ऑफ द गुरु, कि चाहे वो सिद्धेश्वर बाबा हैं या उनको भी अपने गुरुओं का जो प्यार मिला, उन्हें साक्षात दर्शन हुए, उनकी थर्ड आई में भी दर्शन हुए जैसे। और ऐसा भी हुआ उनके साथ में कि उनकी बालकनी में वो कहीं बाहर गए हैं, तो जो एक लाइट जलती हुई छोड़ के जाते हैं, हमारे यहाँ आप नोट करते होंगे कि कहीं घर से बाहर जाते हैं तो एक लाइट बालकनी के बाहर वाली
जलती है। तो उनका अपना एक गवर्नमेंट का अपार्टमेंट था एनसीईआरटी में, जो गवर्नमेंट देती है एनसीईआरटी में रीडर्स को, प्रोफेसर्स को। तो कहते हैं कि जब वो बाहर गए थे तब भी किसी को एक ऐसी छवि दिखी जहां पे जैसे साईं बाबा खड़े हो वहां, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर किसी ने पड़ोस में कहा। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि वो उनके गुरु हैं। तो बड़े अलग अलग रूपों में ऐसा व्यक्त होता है। यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग द लव ऑफ गुरु की हम बात कर रहे हैं मास्टर्स आज, वो यही है। मान लीजिए आपको मैं आज इस माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी ऐसा ना समझे कि चाहे सिद्धेश्वर बाबा है या कोई भी मास्टर है, वो इतने ज्यादा यूनिवर्सल है कि आपके लिए भी वो उतना ही अवेलेबल है जितना मेरे लिए है। यहाँ इस मामले में वो ये कह रहे हैं, जैसे मतलब जैसे पेड़ होता है, तो पेड़ जैसे मान लीजिए गुरु को आप यहाँ एक बार कंपेयर कर सकते हैं समझने के लिए, कि जो भी शरणी आता है उस पेड़ के नीचे, कोई भी शिष्य है, जैसे आज हम सभी एक भाव के साथ आए हैं, तो इनको एक ही छांव दे रहे होता है। जैसे पेड़ कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता कि अभिमन्यु को ज्यादा छांव मिल जाएगी, कमल जी को कम छांव मिलेगी, निर्मला जी को कम छांव मिलेगी, अन्नू को, ऐसा कुछ भी डिफरेंशिएशन पेड़ नहीं करता है। ठीक इसी स्तर पर गुरु का काम होता है कि वो एक ही छांव देते हैं सबको, फिर भी कभी कभी कोई भेदभाव नहीं होता। मतलब जिसने जितना परिश्रम किया है, एक चीज छोटी सी देखना, जैसे मान लीजिए अगर मैं अपने बैकग्राउंड को देखूं, तो मैं एक किसान का पुत्र हूं आज भी। और किसान के एक खास बात ये होती है कि वो जब खेत में काम करके आता है और जब वो पूरी तरह से थक चुका होता है मास्टर्स, तो उसे जो आराम का अनुभव होता है वो बहुत अलग लेवल पर होता है, खास करके किसी पेड़ के नीचे बैठ करके जब वो आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम में से जिसने जितना ज्यादा परिश्रम किया है निष्काम कर्म का, या मान लीजिए जिसको हम स्थूल बुद्धि से, सूक्ष्म बुद्धि से, समर्पित भाव से, जो ये एक्चुअल में निष्काम कर्म करना स्थूल कर्म हो गया हमारा, सुबुद्धि से करने का कर्म सूक्ष्म कर्म हो गए, और समर्पित भाव से हमारा कारण शरीर हो गया, तो उतनी ही ज्यादा हमें छांव का या प्रेम का या शीतलता का अनुभव और अनुभूति होती है। पेड़ की छांव बराबर है, लेकिन हमारा जो परिश्रम है वो इसकी जो शीतलता है, इसकी जो इंटेंसिटी है प्रेम की, वो डिफर कर देती है। तो यहाँ पर आज मतलब कहने का ये हुआ कि उन्होंने इस चैप्टर में कहीं ना कहीं ये बताया है कि गुरु अपना काम कॉस्मिक लेवल पर कर रहे होते हैं, बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड स्पेस, विच इज एक्चुअली नॉट विजिबल विद द आईज ऑफ पीपल। मतलब हम जो भी देख रहे हैं स्थूल आंखों से वो दिखाई नहीं देगा, ना हम उसको किसी अपने ब्रेन से, ब्रेन का मतलब यहाँ हुआ कि जो ईगो की रेशो है, जो समझने की कोशिश कर रही है चित्त दशा हमारी, उसके भी परे हो जाती है वो चीजें कि वो कैसे काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से मास्टर्स मैं इसको आज बड़ी सुंदर जर्नी को शुरू कर रहा हूँ। और एक बार ऐसा हुआ भी, एक बार जैसे मैं कहीं बैठा था मंदिर में, तो क्या हुआ कि मेरे को थोड़ा सा समझ आने लगा, जैसे मैं एक शिवलिंग के सामने बैठा था और बिल्कुल क्लियर होने लगा कि सिद्धेश्वर बाबा और एक और मैं गुरु थे वहां, कृष्णेश्वर बाबा। तो एक झलक आई रिफ्लेक्शन की, सिद्धेश्वर बाबा और जो शिवलिंग है और जो कृष्णेश्वर बाबा है वो एक ही है। मेरे हाथ में फूल था शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए, मैं वहां से तुरंत गुरु के पास गया, उन्होंने वो फूल लिया और वो मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बात हुई हमारी, सिर्फ वो फूल लिया और वो बोले, इस खेल को ना अभिमन्यु खेल ही रहने दे और जा। वो फूल ले लिया उन्होंने अपने हाथ में, उस फूल को ऐसे स्वीकार किया उन्होंने जैसे मतलब जैसे किसी ने लेकर के अपने पास ऐसे घुमाने लगे उसको हृदय में, जैसे स्वीकार कर लिया। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि शायद हमें भी नहीं पता किस लेवल की चेतना पे गुरु काम कर रहे हैं, किन पैटर्न्स को वो ब्रेक कर रहे हैं, और ये सारी घटनाएं हुई हैं। खास करके जब सेशंस लिए हैं तो उस स्तर पे जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही अलग लेवल पर काम हुए हैं मास्टर्स। तो मैं आपको आज एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, बहुत छोटे शब्द होंगे इसमें, और
हाँ जी, मैं आप लोगों के लिए इसको पढ़ दूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज जो हम सबको अप्लाई करनी है या समझनी है, इसमें फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है शायद, मैं 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं भी कर देता हूँ रीशेयर करके। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या है कि हमें इस छोटी सी एक सीक्वेंस में खुद की झलक मिलेगी। मैं स्टेप वाइज चलूंगा, आप लोग इससे एक बार बस कनेक्ट कीजिएगा कि क्या कहने की कोशिश हो रही है। मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड सेल्फ है, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी मास्टर्स, एक इंटरनेट का कुछ इशू आ गया था, ध्यान में आओ। तो जैसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मान लो आप समाज में रहते हो, जैसे छोटी सी बात लेना, तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपसे क्या कर रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है कि अपने बारे में आपकी क्या राय है। सबसे पहले ये देखो, मान लीजिए जैसे आप खुद ही अपने बारे में एक राय बना के देखो, जो सबसे पहली थॉट आ रही है उसको लेते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल होते हैं। आपकी अपने बारे में क्या राय है, चैट बॉक्स में लिखिए। जो भी आप सोचते हैं अपने बारे में, एक वर्ड जो आपको डिस्क्राइब कर रहा है उसके बारे में बताइए। कुछ भी जो आप लिख रहे हैं, मैं इस रिस्पॉन्स को एक बार लेना चाहूंगा प्रैक्टिकली। कुछ भी, जैसे मान लीजिए मैं अच्छा हूं, या मैं दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता हूं, या मैं मदद करता हूं दूसरे की, या जो भी। जैसे आई एम ऑनेस्ट, वेरी नेगेटिव एंड ओवर थिंकर पर्सन, काइंड। ये शब्द आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। कंपैशनेट, ऑलवेज हेल्प अदर, एंड एक ही शब्द लें, आप घुमाए नहीं। जैसे मान लीजिए अभी दो विरोधाभासी आ गए अन्नू की तरफ से, ऑलवेज हेल्प अदर एंड ओवर थिंकिंग, डिवाइन एंड डिवाइनली गाइडेड, डिवाइन सोल। और लीजिए एक, तो सभी पार्टिसिपेट करेंगे। अब सवाल आता है दूसरे क्वेश्चन का। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, जैसे काइंड। अब यहां पर दूसरे के बारे में सोचने का लिखिए। जैसे दूसरे के बारे में मतलब, जैसे देखते होंगे कई बार लोग स्वार्थी हैं, असभ्य भी होते हैं। जब आप ड्राइव करते हैं तो बड़े बेरुखे भी होते हैं, खास करके इंडियन रोड्स पे हम कई बार ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल खुल के हम बात को लिखेंगे। जैसे कह रहे हैं कि भाई, अभी दूसरों को ये कह रहे हैं कि वो भी डिवाइन सोल हैं, या दे आर मोर कैपेबल एंड स्ट्रॉन्ग देन मी, या सेल्फिश हैं कुछ लोग। कुछ लोग डिवाइन सोल कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हर किसी के साथ लव महसूस करते हैं। कुछ कह रहे हैं नाइस पीपल है, फिर कह रहे हैं कुछ में डिवाइन लाइट है, सभी में। अब यहाँ पे ये जो बात है, सवाल आता है इससे अगला मास्टर्स, क्या ये सोच सिर्फ आपकी है या सभी की है। मतलब जो भी आप यहाँ पर ले रहे हैं, कि क्या सिर्फ आप ऐसा सोचते हो, या अधिकांश लोग ऐसा सोचते हैं लोगों के बारे में। यहां पर यस और नो में ही आंसर आएगा। यस या नो, या पर्सनली माइंड कर रहे हैं। हाँ, पर्सनल थिंकिंग, पर्सनल थिंकिंग नो, माय ओन थॉट्स यस। सभी ऐसा सोचते हैं जैसा वो सोच रहे हैं, या मेरी खुद की ही सोच ऐसी है। तो ज्यादातर में आप देख रहे हैं यस नो का मिक्सचर है, कि भाई किसी ने अपने अनुभव से सीखा, कोई अपने में अपने पर कह रहा है। ठीक है। अब यहां पर जो आपको, अगर मान लीजिए हम पब्लिक में भी देखते हैं कि लोग कनेक्ट होते हैं, तो यहां पर जो आपको स्वीकृति, यानी कि यस, और जो अस्वीकृति का जो अनुभव होता है,
वहां पर आपके अंदर जो आंतरिक प्रक्रिया होती है उस चीज को लेकर के उस पर जाएं अब। यानी आपके पास दो चीजें आई कि भाई आपका अपना अनुभव है ये, यानी कि बाकियों ने उसको अस्वीकृत कर दिया। हैंड रेजिस हम अभी नहीं लेंगे। अब ऐसे ही मान लीजिए जैसे चीजों को या तो स्वीकृत हो गई या अस्वीकृत हो गई, इस लेवल पर आते हैं। इसका क्या मतलब होता है मास्टर्स, कि आंतरिक प्रक्रिया में जो हमारी चीज चल रही है उस पर आ रहे हैं हम। अगर हमने ये कहा है कि भाई वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, तो अपने लेवल पर हम उस व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं, या मान लो दोस्तों के सामने बुराई कर रहे हैं, या मौका मिलने पर उसकी आलोचना कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बाहरी लेवल पर हमें उसे प्रेज करना पड़ता हो, जो एक स्वाभाविक मनुष्य का स्वभाव होता है, जिसने अभी जो कहीं जर्नी में है, मैं ये कहूंगा कि जिसने अपनी नाड़ियों का शोधन नहीं किया है, उन सभी के साथ इंक्लूडिंग मी एक सामान्य सी व्यवहारिकता रहती है कि अंदर से हो सकता है हम आलोचनात्मक हो कि इसे तो ड्राइव भी नहीं करना आता, कैसे ड्राइव कर रहा है, डीपर नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेकिन बाहर से अगर हमें वो मिल जाए तो हम हो सकता है उसके साथ सामान्य व्यवहार करें, उसे सहायता भी प्रदान करें, हम उसे ये भी दिखाएं कि आप अच्छे व्यक्ति हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अंदर जो हमारे जो बदलाव आया है, वो बदलाव, वो जो कल्पना शक्ति है, वहां से जो फैंटेसी उठेगी उसको पकड़ना है हमें। सबसे पहली चीज वो ये कह रहा है। मतलब यहां पर क्या होगा, अगर हमने ये सारी चीजें पकड़ ली तो हमें एक ही चीज कंक्लूजन में निकलेगी, वो ये निकलेगी कि हमारा जो सेकंड लेवल का सेल्फ है, फर्स्ट लेवल का सेल्फ तो हमारा जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से इंडिविजुअल आया है, सब बराबर हैं, वो आया है। और सेकंड लेवल का जो सेल्फ है वो यही सेल्फ है मास्टर्स, कि जब हम दूसरे के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो हम अपने सेकंड सेल्फ को पकड़ रहे हैं। अब देखिए, मैंने कोई नाम नहीं लिया कि किस व्यक्ति के बारे में सोचिए या इस सिचुएशन के बारे में या कुछ भी। ये तो आपकी अपनी बनाई, यानी क्या हुआ, आपका अपना जो सेकंड सेल्फ है उसकी झलक मिलेगी यहाँ पर, कि मैंने ऐसा क्यों बनाया, कोई भी अवधारणा या कोई भी जो आपने पॉइंट रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर इस चीज को देखिए। अब सबसे अगला सवाल क्या आता है, अगला सवाल ये आता है, जैसे ही आप सेकंड सेल्फ को पकड़ पाते हैं तो ये आता है कि भाई दूसरे को अस्वीकार करने की इच्छा हमारे अंदर उठती है कि भाई ये मेरे अनुरूप होना चाहिए। इसको कई बार गुरुजी इस माध्यम से भी समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पति पत्नी में कभी झगड़ा होता है किसी बात को लेकर के, वो आपस में सहमत नहीं होते, पिता पुत्र में होता है, या माँ बेटे में, या परिवार में बहुत जो करीबी हैं, तो उनमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा, मान लीजिए कि मैंने एक शब्द लिया पत्नी, और अब उस पत्नी को लेकर के जो जो मेरे दिमाग के अंदर, मेरे खुद के दिमाग के अंदर जो एक लिस्ट बनी हुई है, चेकलिस्ट। जो चेकलिस्ट कैसी, कि पत्नी आज्ञाकारी होनी चाहिए, पत्नी जो है भोजन स्वादिष्ट बनानी चाहिए, पत्नी जो है कपड़ा अच्छे से प्रेस करे, कपड़ा समय से धो दे, पत्नी बहस ना करे, पत्नी हर बात में हाँ भर दे। ये जो चेकलिस्ट है मेंटल लेवल पर मास्टर्स, ये चेकलिस्ट किसकी है? असली पत्नी जो जीवन में है उसकी है, या मेरे मेंटल लेवल पर है? इस पर आप यस या नो कुछ एक प्रतिक्रिया दीजिए कि रियल है या मेरे मानसिक लेवल का खेल है ज्यादातर। समझते हैं इसको, मेंटल फ्रेम है या प्रेम है? सिंपल करते हैं दो शब्दों में, कि कोई भी चीज यहां हम जो ले रहे हैं, क्या सच में वो वास्तविक पत्नी है या मेंटल लेवल पर बनाया हुआ, मेंटल लेवल पर, मानसिक लेवल पर, माइंड लेवल पर बनाया हुआ है? यही फ्रेम तोड़ना है मास्टर्स। सबसे पहली चीज वो यही कह रहे हैं कि जैसे ही हम अपने सेकंड लेवल के पास आते हैं, अपनी ही आइडेंटिटी के पास आते हैं जो हमने बनाई हुई है, तो सबसे पहले हमें यही चीज को तोड़ना होता है कि जो सामने में असली वाला है व्यक्ति, उससे तो हम मिल ही नहीं पाते।
मान लीजिए अगर मैं अपनी पत्नी के साथ में 10 सालों से रह रहा हूं, 20 सालों से रह रहा हूं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैं असली पत्नी से तो मिला ही नहीं। मेरी वो चेकलिस्ट ही पूरी होने में इतना समय लग जाता है कि एग्जैक्टली जैसे कहते हैं ना कि अनप्रिडिक्टेबल नेचर या जो भी उसके अपने रियल नेचर्स हैं, वो मैं बस हमेशा जीवन में उनसे मैच करने की सोच रहा होता हूँ या सोच रही होती हूँ। तो यहां पर ये चीज को पकड़ना, ये पकड़ेंगे तो क्या होगा, ये सारा, अगर हमने सच में कॉन्शियस लेवल पर इस बात को जान लिया कि ये मैंने मेरे माइंड के लेवल पर मेरे मेरे खुद के मेंटल फ्रेम में बनाया हुआ है सारी चीजें, सेल्फ ऑब्जर्वेशन से ये सच्चाई जब एक लेवल पर उजागर होती है, तो क्या होता है मास्टर्स, जो हम अपने ही और ज्यादा करीब आते हैं, एक स्टेप और करीब आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इसमें क्या आता है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है मास्टर्स कि इस इच्छा को पहचानने से हम डरते हैं। सबसे पहला डर यही आता है कि इस इच्छा को या इसको दमन को, इस अहंकार को नकारना सबसे बड़ा चैलेंज आता है। आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, सामाजिक दबाव के कारण कह सकते हैं, लंबी कंडीशनिंग के कारण कह सकते हैं, कि बहुत से लोगों को हम अस्वीकार कर देना चाहते हैं, चाहे वो हमारे बहुत करीबी हो, पत्नी पति भाई बहन, कोई भी, माता पिता, या हमारे जॉब प्रोफाइल्स में हो, चाहे हमारे बिजनेस में क्लाइंट्स हो, किसी को भी हम यहां पर नकार देना चाहते हैं, उसको एज इट इज नहीं देखते, ये कहने की कोशिश हो रही है यहां पर। तो बहुत से लोगों को जब आप अस्वीकार करना चाहते हैं लेकिन अंदर से ये स्वतंत्रता आप महसूस नहीं करते, तो ये बेड़ी तोड़नी होती है। अब किन्हें आप स्वागत देना चाह रहे होते हैं, जैसे जो आपके फ्रेम में फिट हो रहा है, देखिए का कोई लेना देना नहीं है। आपके फ्रेम में फिट होने का मतलब समझिए यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं सेकंड लेवल में सिद्धेश्वर बाबा, वो कह रहे हैं कि शारीरिक रूप से जो सुंदर लोग हैं, आपके आपकी संरचना मतलब शारीरिक मतलब आपके अकॉर्डिंग नाक की शेप ऐसी, आंखें ऐसी, या अचेतन वासना की जो तृप्ति है, जो हमारा सेकंड स्टेज का सेल्फ है, उससे जो इमेज मैच करेगी शारीरिक रूप में। दूसरा, उच्च पद वाले लोग, जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसा एग्जाम्पल देते भी थे, हम किसी एक बड़े अधिकारी से मिलते हैं, हमारे घर आता है खाना खाने, तो हम कहते हैं आप 20 मिनट और रुकिए, चलिए जी बहुत धन्यवाद, हमारा खुद का जानकार। लेकिन किसी भिखारी के साथ में हमने 20 मिनट या 25 मिनट बिताए। तो यहां पर क्या चैलेंज आता है मास्टर्स, कि उच्च पद वाले लोगों के साथ में हम जो कनेक्ट करते हैं या आर्थिक लाभ देने वाले लोग, कंक्लूजन क्या निकलता है यहां से, कंक्लूजन ये निकलता है मास्टर्स कि हमारे अंदर में आंतरिक लेवल पे अस्वीकार की जो इच्छा है ना, वो दबी पड़ी है। अगर हम इसे पहचानेंगे तो मेडिटेशन में इसे ब्रेक कर देंगे, तो सच में सबके हम सबके जवाब कुछ ऐसे ही आने लगेंगे जैसे कि हम सब में ही सचमुच में लाइट देखना महसूस कर देंगे। कारण क्या है कि ये जो हमारी अस्वीकार की दबी इच्छा पड़ी है, या जो सामाजिक मुखौटा हमने पहना हुआ है, या आत्म स्वीकार हम जो नहीं कर पा रहे हैं, वो हमने, अब यहाँ पे एक लाइन में आप कहिएगा अगर आप मेरे साथ में हैं तो, कि क्या आपने अपना बैरियर तोड़ेंगे ये समझ के बाद, या दूसरे का बैरियर टूटेगा? आपका बैरियर टूटेगा, माई बैरियर्स विल ब्रेक, माई फ्रेम्स विल ब्रेक, या दूसरे के फ्रेम्स टूटेंगे? अपना बैरियर टूटेगा, अपने फ्रेम टूटेंगे। हाँ जी, हमारे खुद के, माई बैरियर और बैरियर्स। अब सवाल क्या है, अब हमारे बैरियर टूटेंगे तो हम और ज्यादा मुक्त होंगे, यानी हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से और ज्यादा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस होंगे। फिर हो सकता है हम सबका जवाब आए, जैसे अभी यहाँ पे हमने देखे कुछ जवाब कि सभी में लाइट ढूंढ रहे हैं, तो सभी में लाइट कैसे आएगा, ये हम जब अपने बैरियर्स को तोड़ेंगे। और ये बैरियर कैसे टूटेंगे मास्टर्स, ये बैरियर टूटेंगे रोजमर्रा के जीवन में, जब हम चीजों को इतनी गहराई से आत्मनिरीक्षण करेंगे या ईमानदारी से सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, और ये जो सच्चाई उजागर होगी इसको स्वीकार करेंगे, और फिर जाकर के इस बारे में ध्यान करेंगे। तो चीजें
ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर इस चीज का मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो पैटर्न हमने पकड़े हैं, ये पैटर्न अपने आप ही उस राग द्वेष या आकर्षण या कुछ भी चीज है, वो अपने आप बैलेंस आउट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने लास्ट एक बार क्लास में बात की थी कि किस तरीके से शैशव अवस्था में जो जो दो इच्छाओं का जन्म हो रहा था, एक था कि आकर्षण और एक था आपका द्वेष। अगर ध्यान से देखिए तो आकर्षण और द्वेष दोनों ही हमारे खुद के बनाए हुए हैं मास्टर्स। और जब हम इन दोनों को ये पहचान पाते हैं कि ये हमारी ही बनाई हुई कृति है, हमारी ही बनाई हुई फ्रेम्स हैं, तो हमें क्या क्लियर होगा? सबसे पहले हमें क्लियर होगा कि जो स्वीकार्यता है दूसरे व्यक्ति को लेकर, दूसरी सिचुएशंस को लेकर के, वो सारी की सारी उजागर होने लगेंगी। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी चीज, जैसे हम अगर फिर हम समझ पाएंगे, मान लीजिए गुस्सा आ रहा है किसी को, तो गुस्सा आ रहा है तो उसे पता लगेगा कि कोई वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति चाह रहे थे, वो नहीं हुई, इसलिए गुस्सा आ रहा है। तो गुस्सा तो आएगा लेकिन उसके साथ समझ भी आएगी, हीन भावना आएगी। जैसे आपने अभी क्लास में जैसे कुछ जवाब ऐसे भी आए जहां सेल्फ लो वैल्यू फील करते हैं, कुछ मास्टर्स ने लिखा था अभी जवाब में, मान लीजिए हीन भावना का है, अपराध बोध का, निर्भयता का जो आ रहा है, ये सारा एक्चुअल में कहाँ से आया है? ये सारा आया है सामाजिक हस्तक्षेप से, हमारे अपने दिमाग में खुद को छोटा करना, बुरा करना या अयोग्य मानना या अपनी इच्छाओं को गलत समझना, ये सारा का सारा सामाजिक हस्तक्षेप से आया है। जब हम इस बैरियर को तोड़ते हैं मास्टर्स, तो क्या होगा? हमारी जो ये आकर्षण की नस है, ये भी खुलेगी, और हमारी जो घृणा की नस है वो भी खुलेगी। राग और द्वेष दोनों की नसें खुलेंगी। और जब दोनों की नसें खुलेंगी तो क्या होगा? हमारा जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है और जो मन का विकास है, वो इन्हीं दो नसों के चारों तरफ हो रहा होता है। बिल्कुल आखिर में जाकर के आएगा एक चैप्टर जिसको हम कहेंगे गुड और बैड, उसको हम अगली किसी क्लास में लेंगे मास्टर्स। अगर आप बहुत ध्यान से चीजों को समझे और रिलेट कर पा रहे हैं, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आती है। मैं थोड़ा सा जो भी मुझे कंक्लूड करना है इस बात पर कि क्या चीज ऐसी है जो निकल के आ रही है, वो है मास्टर्स, अगर आपने देखा हो जैसे भी नवरात्रि भी आएंगे कुछ दिनों बाद, तो जो दुर्गा सप्तमी में जो अलग अलग दानव आ रहे थे, उन दानवों की एक सीक्वेंस बन रही है कि जैसे मान लीजिए डिस्टॉर्टेड विजन हम देख रहे थे, यानी कि हम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, जैसे आज हमने देखा कि अपने ही फ्रेम में बंधे हुए हैं। तो ये अलग अलग माध्यमों से हमें श्लोकों में बताया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हम जब चाहे हनुमान चालीसा कुछ भी हम पढ़ते हैं, अब इसको जनरल करके देखो, वहां पे वो कह रहे हैं निज मनु मुकुर सुधारी, यानी अपने मन के दर्पण को साफ करेंगे सबसे पहले, तो दूसरा साफ दिखाई देने पड़ेगा। अब यहाँ पे यही चीज तो ये इन्हीं नाड़ियों की बात है, इन्हीं फ्रेम्स को तोड़ने की बात हो रही है। बात सिर्फ एक किसी भी एग्जाम्पल से आप ले सकते हैं, जैसे धूम्रलोचन का एग्जाम्पल देखते हैं आप, या मधु कैटअप का एग्जाम्पल देखते हैं आप, जो भी दानवों की जो वो सीक्वेंस बन रही है, वो सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे अंदर के बनाए हुए फ्रेम्स हैं, जिन्हें हमारे अंदर की जो ये चेतना है या हमारे अंदर का जो ये सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, इससे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही निकला कि इनको सरफेस पे लाना है। सरफेस पे लाने के बाद इन सबको मेडिटेशन से क्लीन कर देना है। लगातार बार बार जब हम ऐसा करेंगे तो पैटर्न से मुक्त हो जाएंगे हम, अपने बहुत सारे अलग अलग पैटर्न से मुक्त होना शुरू हो जाएंगे, और जैसी वास्तविकता है उसको वैसा ही देखना हम प्रारंभ करेंगे। और हो सकता है हम में से बहुत सारे अभी स्टेज पर भी हैं जहां वो प्रारंभ कर चुके हैं देखना, जैसी चीज सामने है वैसी ही, जैसी सिचुएशन है वैसी ही, जैसे लोग हैं वैसी ही। तो यहां पर मैं मास्टर्स आज कंक्लूजन दे रहा हूं इस क्लास में, जो आज जो गुरु जी का मतलब जो मुझे समझ आया कि आज जो शेयर करना था, वो यही शेयर करना था कि ये सारी जर्नी हम जब अपने ही सेकंड सेल्फ स्टेज पर आ रहे हैं, अपने ही करीब आ रहे हैं, अपने ही लेयर पर आ रहे हैं जो हमने बनाई थी, तो ये अपने आप डिजोल्व हो जाएगी, दूसरे व्यक्ति का किसी का कोई रोल नहीं रहेगा। जैसे हम सब देखते हैं अगर कोई जंगल में भी चला गया,
और जंगल में जाकर के वो साधना करने लगा, कोई भी, अगर वो अपनी सेल्फ स्टेज, ये जो सेकंड सेल्फ स्टेज है, अब व्यक्ति तो साथ कोई और तो जाएगा नहीं, खुद ही अकेला ही जाएगा, लेकिन अपने जो सेकंड सेल्फ स्टेज है अगर उसको वो साथ ले गया तो उसको जंगल जाना व्यर्थ हो जाएगा, चाहे वो कितने ही वर्ष लगाए। अगर वो घर में रह के भी इसको ब्रेक करना शुरू करता है तो घर में भी वही स्थिति को वो पहुंच सकता है जहां पर वो सेकंड स्टेज सेल्फ को तोड़ना है। बात यहां पर क्या है, गूढ़ता से सेल्फ ऑब्जर्वेशन की और उन फ्रेम्स को विलीन करने की, इसमें जहां से आए थे एक बार हम अस्तित्व में उनको विलीन कर दिया, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर मास्टर्स मैं आप सबसे प्रणाम करता हूँ, मैं आपको इतना प्यार से आपने सुना समझा चीजों को, और बस एक ये प्रार्थना है कि ये हमारे जीवन में, रियल लाइफ में, हर अनुभव में उतरे, इसकी अनुभूति हमें हो और हम अपने पैटर्न्स को तोड़ पाए। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, बहुत अच्छे से आज आपने जो ये बात जो बहुत डिटेल में मनोवैज्ञानिक तरीके से जो भी हमारी मन में भाव चल रहे होते हैं, जो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड भी इसको क्रिएट करता रहता है कंटिन्यूसली। हम इसी ऊहापोह में रहते हैं हमेशा, और इसी चीज को समझना है। अगर आप ये समझ जाओ कि मेरे कार्य, जो हमने कुछ दिन पहले बायसेस की भी बात की थी, कि मैं कोई भी अगर कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये इसके पीछे मेरा क्या बायस है, मतलब कि जैसे आज जो अभिमन्यु जी ने बताया, मैं दूसरों के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरे सोच से वो चीजें क्रिएट होती है। मतलब मैं अगर अच्छा सोचता हूँ तो अच्छी बात है, तो उसके लिए फॉर्म में है। लेकिन अगर मैं अच्छा नहीं सोचता हूँ तो मतलब ना मैं उसके साथ जाऊंगा, ना मैं उसका खड़ा रहूंगा, ना मैं उसका काम करूंगा, ना मैं उसके बारे में अच्छा बोलूंगा। लेकिन क्या वो इंसान सही में अच्छा है या बुरा है, ये मेरा बायस है। पहले बायस क्या था कि मैं ये सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ कि वो इंसान मेरे साथ मेरा दोस्त है तो मैं खड़ा हूं उसके साथ, नहीं है तो मैं नहीं खड़ा हुआ। ये मेरा बायस हो गया। बायस से अलग करके, यानी कि जो आज अभी अभिमन्यु जी समझा रहे हैं, न्यूट्रल उसमें रहिए और अपने आप को देखिए कि मेरे डिसीजंस न्यूट्रल पॉइंट से बन रहे हैं, किसी के बायस में आकर नहीं बन रहे हैं। मतलब मेरे खुद के बायस क्या क्या है, अपने आप को समझना, मैं किसके बारे में क्या सोचता हूँ और मैं क्या नहीं सोचता हूँ। और सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जहां जब जिसको जहां होना है वो वहां तब खड़ा होता है और उसको वहां पे रेडी कर दिया जाता है। हमें पता है कि हमारे लिए ये अच्छा है, लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है ये यूनिवर्स को सबसे ज्यादा पता है, वो हमें वो चीज देता है। अभिमन्यु जी रेडी थे, ही गॉट इट। बात ये है कि डेफिनेटली बात पहले दिमाग में मेरे उनका ही नाम आया, राइट, पहले आया, फिर मेरे को लगा नहीं हो सकता ये स्कूल में बिजी है, राइट, क्योंकि स्कूल चल रहा है, अभी नहीं बात होती, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद स्कूल में बिजी हो। आई एम नॉट श्योर, बट हम 10 लोगों को देख रही हूँ मैं कि कहाँ कौन रेडी होगा। मेरा क्या है, दिमाग, मैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हूँ, देख रही हूँ कि भाई कौन रेडी है उस समय। हो सकता है एक मेरा मन जो कह रहा है कि मेरे ग्रुप में कौन कौन लोग हैं जो रेडी हो सकते हैं, इंट्यूटिवली मैं सोच रही हूँ, राइट। फिर मुझे लगा चलो, मैं अपनी इतनी ऊहापोह में लगी हुई हूँ, हाउ अबाउट आई जस्ट गो अहेड एंड एक बार ट्राई करके देखते हैं अभिमन्यु जी का, अगर वो होते हैं, क्योंकि वेडनेसडे को ही है, हो सकता है शायद वो रेडी हो। हमने करा फोन और ही सेड यस माँ, हाँ ठीक है, बात खत्म। टू मतलब 2 लाइन की बात, डन। मुश्किल से 1 मिनट भी का कॉल नहीं होगा। आप सब समझ रहे हैं, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, जब इंसान रेडी रहता है, आप उस समय बोलते ना कि हम किसी लड़ाई पे जा रहे हैं, हम तैयार है कि नहीं है, उसको समय दिया और वो रेडी है, तैयार है, वो खड़ा हो गया। मैं भी तैयार नहीं थी उस समय, है ना, एक बात बोलने की है, मैं भी तैयार नहीं। कौन तैयार था, अभिमन्यु जी थे, जिसको मिलना था उसको मिला। हम सोचते हैं कि मैं इस दिन करूंगा, इस दिन करूंगी, या ये चीज मेरे लिए सही रहेगा, मैं ऐसे करती हूँ। कुछ बात, कई बातें ऐसी होती है ना कि हम नहीं चाहते सामने बोलना, लेकिन कुछ बातें निकल आती है, क्योंकि वो कौन बुलवा रहा होता है, मास्टर्स बुलवा रहे होते हैं। सो एनीवे, थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, बहुत ही अच्छी आपने आज की जो क्लास है ली। सो अब काफी देर से मुझे लगता है पुष्पा जी हैंड रेस करके बैठी है। 3 बार उनका आज हैंड रेस हो गया है, तब वो क्या कहना चाहती है उनसे जान लेते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं ये बोलना चाहती कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत अच्छा लिया, मैं सही में हमेशा आज का अच्छा लेती हूँ, मुझे पता है मेरे डिसीजन अच्छे होते हैं। बहुत अच्छा लिया। और अभिमन्यु जी को तो बोल ही नहीं सकते, मैं धन्यवाद भी नहीं बोल सकती, इतना अच्छा, धन्यवाद भी छोटा पड़े, इतने अच्छे शब्द उन्होंने बोले, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। Yes. अच्छा, मैं गुरु उपदेश में
2-3 भेजा, आपको भी मैंने आपके फोन पर मैंने भेजा है। एक मैं वीडियो देख रही थी तो उसमें अभिमन्यु जी की आवाज थी, इसलिए मैंने आपको भेजा ये। हाँ, अभिमन्यु जी की आवाज लग रही थी मेरे को। अच्छा, we will see। लेकिन कृपया करके, अब आपने ये बात सबके सामने बोली, सिर्फ सबके सामने बता रहे हो, कृपया करके प्लीज गुरु उपदेश ज्ञान संहिता का एडमिन ग्रुप और लाइट एंड सोल स्वाध्याय का जो एडमिन ग्रुप है, ओके, वहां पर ठीक है मुझे मैम, कीजिए। गलती हो गई, सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी, गलती की बात नहीं सॉरी, है। सॉरी। देखिए, सॉरी की बात भी नहीं है, मैं सिर्फ आप लोग को 10 बार बता रही हूँ, क्योंकि उसमें नवीन जी एक्सेल शीट डालते हैं, और मैं जब फ्लैश बनाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि किसका कल का सेशन है, क्योंकि कई बार अगर ऐसे मैसेजेस होते हैं ना तो हम देख नहीं पाते हैं, और वो जो इम्पोर्टेंट है वो ओके, चला जाता है, इसलिए मैं बाहर के मैसेजेस अलाउ नहीं करती हूँ। सो थैंक यू ओके। सो मच पुष्पा जी, बट हाँ, मैं जरूर देखूंगी। हाँ, एक और बात, देखिए, आपने डाला, ठीक है, काम मेरा, आपने डाल दिया ना, अब आपका काम खत्म। मैं देखूं ना देखूं वो मेरे ऊपर है, मतलब इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि मैं देखूं, लेकिन मेरे पास भी केवल एक ही चीज जगह ध्यान नहीं है। तो मतलब सिर्फ आप सबको बताने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार ये सोचते हैं लोग कि पुष्पा जी सोच रही होंगी या कोई और सोच रहा होगा कि मधु जी हमसे डेली बात करती तो हमारी बात तो जरूर सुन लेंगी। हाँ, करूंगी, लेकिन मैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से रहती हूँ, क्योंकि मुझे ये समय पूरे ग्रुप के लिए है, उसके बाद का समय मेरे घर का है, मेरे पर्सनल कामों के लिए है, तो मैं वहां ध्यान देती हूँ जो मुझे यस, यस। जरूरी है अभी। तो अभी 31 तारीख तो बिल्कुल भूल जाओ कि मधु जी अभी कुछ कुछ पर्सनल देख पाएंगी। मैं सिर्फ जो जरूरी है और जो आगे बढ़ाना है, बस तुरंत तुरंत मैं उसमें बिजी रहकर काम कर मेरे लेती ख्याल से ये जरूरी है सबको सुनाने के लिए, इसलिए मैंने भेजा था मैम। हूँ। ये ओके। संत की कोई वाणी है, हाँ, संत की हम वसीयत का सुनेंगे, है। पहले मुझे देखने दीजिए वो क्या है, हाँ। उसके बाद ही मैं उसको फॉरवर्ड करूंगी, मैं ऐसे फॉरवर्ड नहीं करती। तो ओके, ओके, थैंक यू सो ओके, मच। ओके। यस, यस, थैंक यू एवरीवन। और किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप जरूर हैंड रेज कर सकते हैं, अन्यथा हम ध्यान में जा सकते हैं मास्टर्स। सो किसी को कुछ कहना है? एनीबॉडी? और जो लोग नए आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। इस बीच में अभी हाल फिलहाल एक सेशन हुआ था हमारा, मेरा जो मेडिटेशन मैजिक ग्रुप में हुआ था, तो इंग्लिश वाली वो सेशन इंग्लिश में था, मगर वो वननेस के ऊपर था, और 111 उसका नंबर, वन एंड वननेस उस पे था। सो काफी सारे लोग वहां से भी जुड़े हैं। तो अगर आप लोग इंग्लिश में ही अगर आपको प्रेफर करते हैं तो प्लीज आप इंग्लिश का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए, क्योंकि मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने हिंदी के लिंक डाल दिया, बट कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं फॉरवर्ड करी, अगर कोई किसी को लगता है कि उसके लिए जो समय है इंग्लिश वाले ग्रुप का जो समय है, सो वो है मेरा शाम का 8:30 बजे CST टाइम, शिकागो टाइम। लेकिन अगर कोई इंडिया से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए इंडिया का टाइम होगा सुबह 7 बजे, जो इंग्लिश की क्लास होती है। देखिए, ध्यान तो दोनों जगह हो रहा है, ध्यान से मतलब है, और कुछ जो लोग समझ पाते हैं इंग्लिश विजडम शेयरिंग, तो आप उसमें जुड़ के वो आप अटेंड कर सकते हैं। अन्यथा ये हिंदी का समय है, जो शिकागो टाइम पे 9:30 बजे सुबह होता है, और ये इंडिया वालों के लिए समय होता है शाम का 8 बजे, तो ये हिंदी में होता है। अगर इसको कोई ज्वाइन करना चाहता तो मोर देन वेलकम। एंड जरूर, अगर आपको कुछ रिकमेंड करना चाहते तो आप जरूर करें। हाँ, टाइम अभी जो हाल फिलहाल जो मैसेज आया अभी, जब अभिमन्यु जी का सेशन चल रहा था, तो लोग धड़ाधड़ धड़ाधड़ मुझे मैसेज कर रहे थे, तो मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ, मैं वही चीज कर पाऊंगी जो अभी हमारे ग्रुप के हिसाब से अभी ठीक लग रहा है, या मुझे ऐसा लगता है कि इंट्यूटिवली आता है मैसेज कि हाँ, ये मास्टर को मुझे बुलाना है। सो प्लीज डोंट फोर्स मी, लेकिन जो ग्रुप के लिए अच्छा होगा, जो मुझे इंट्यूटिवली गाइड होती है, मैं वो चीज करती हूँ। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा था, आई एम डिवाइनली गाइडेड, एंड एक्चुअली वो जो मास्टर्स गाइड करते हैं मैं वही काम करती हूँ। सो थैंक यू सो मच। तो इसमें किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए, बट मैं सिर्फ अपनी बातें रख रही हूँ। अभी ओवर टू वंदना जी। आत्मवंदन सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिमन्यु जी, आपने बहुत ही सरल भाषा में और इतनी उत्तम और बहुत अच्छी तरह से समझाया। वास्तव में ये सब कुछ हमारी सोच पर ही है कि हम उसे किस तरह से लेते हैं और कैसे पहचानते हैं। हमें ही पहचानना है, क्योंकि जैसा हम देखेंगे, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो अगर खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई वाली बात आज आपने बहुत ही अद्भुत ढंग से हमें समझा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। खास यही कहना चाहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू वंदना। थैंक यू मधु बहन। थैंक यू सो मच। सो अभिमन्यु जी, लेट्स गो इनटू मेडिटेशन। चलिए मास्टर्स, अब आप अपने अपने पोजीशंस ले लें, पानी जिनको पीना है, पानी पी ले। मास्टर्स एकदम रिलैक्स पोजीशन में
पूरी तरह से रिलैक्स, और ध्यान की मुद्रा, हाथों पैरों को क्रॉस करके, कि एनर्जी बाहर फ्लोट ना हो। एक शरीर के रूप में हम इस ग्रिड को बना रहे हैं, जैसे कि हमारे जब पैर क्रॉस कर रहे हैं, हाथों को क्रॉस कर रहे हैं, आंखों को बंद कर रहे हैं, तो जो एनर्जी फ्लोट होती है हमारी ही श्वास पर ध्यान जाने के बाद, उसे एक दिशा मिल जाती है मास्टर्स। बड़े ही सहज भाव से आंखें बंद करके और बैठें। एकदम सहज, एकदम रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स करके बैठें। जहां भी बैठे हैं आसपास बंद आंखों से महसूस करें अपने स्थान को, और पहले एनर्जेटिकली उसे क्लीन करें। जैसे सब साफ हो रहा है जहां भी आप बैठे हैं, कोई भी ऊर्जा आपके आसपास जो है वहां से क्लीन हो रही है। तो जब आप अपने आसपास अपने भावनात्मक रूप से क्लीनिंग कर रहे हैं, तो आसन शुद्धि कर रहे हैं। जहां भी आप बैठे हैं वहां की आसन शुद्धि भाव करने से ही वहां का आसन शुद्ध हो जाता है, जो आपको ध्यान में और सहयोगी होता है। जैसे शारीरिक चेतना के स्तर पर जो शुद्धि होती है वो होती है जगह साफ हो, जब फिजिकली, और जब इसको आप आत्मिक साफ यानी भावनात्मक रूप में आके साफ करते हैं, तो ये साइकिक क्लीनिंग होती है मास्टर्स। बिल्कुल साफ करें अपने आसपास का जो भी स्थान आप जहां बैठे हैं, जहां तक आपका ऑरा विस्तार लेता है वहां तक सब क्लीन हो रहा है। और अब धीरे धीरे पूरे ध्यान को श्वास पर लेकर आए। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। श्वासों के साथ अब जो हो रही गति है उसे महसूस करें। पहले शारीरिक स्तर पर कैसे श्वास फेफड़ों में भर रही है और बाहर आ रही है, थोड़ा गहरी जा रही, श्वास बाहर आ रही, पूरी तरह स्वयं को श्वास पर ध्यान को देते हुए महसूस करें कौन सी नॉस्ट्रिल से ये हवा जा रही है, राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है या लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है। पूरा ध्यान उस पर दें। ध्यान के समय लेफ्ट नॉस्ट्रिल का एक्टिव होना ध्यान में सहयोगी होता है। चंद्र नाड़ी। बड़े ही रिलैक्स वे में ध्यान दें श्वास कौन सी नॉस्ट्रिल से आप ले रहे और छोड़ रहे। एकदम रिलैक्स। स्पाइन को एकदम सीधा रखें मास्टर्स। गुरु की उपस्थिति ऐसे सेशंस में रहती है और वो कुंडलिनी पे काम करते हैं। तो जैसे ही स्पाइन सीधी और गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहेगी, तो मुझे विश्वास है कि सहयोग मिलता है।
पूरा ध्यान सांस पर। और अब बंद आंखों से जो भी इमेज आ रही है उसमें स्वयं की ही इमेज को देखें। जैसे अगर थॉट आ रही है, उस थॉट में कोई व्यक्ति आ रहा है, उसमें अपना स्वरूप ही देखें। जैसे अगर नवीन जी हैं तो 20 नवीन जी दिखाई दे रहे हैं अलग अलग रूपों में, और कोई व्यक्ति नहीं जो भी थॉट में उनको दिखाई दे रहा। या पुष्पा जी हैं या कोई भी जो भी ध्यान में बैठे हैं मास्टर्स, तृप्ता माँ, रमेश जी, अभिमन्यु, उसको जो भी व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो केवल अपना ही स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। चाहे 10 हैं, 20 हैं, जिससे आप देख रहे हैं, विचार विलीन होने लगेंगे। एकदम सहज भाव में स्वयं का स्वयं से ही अलग अलग रूपों में मिलन हो रहा है, अलग अलग भावों में स्वयं से मिल रहे हैं। चाहे प्रेम का भाव है, स्वयं ही स्वयं को प्रेम कर रहे, स्वयं ही स्वयं से घृणा कर रहे, स्वयं ही स्वयं को इग्नोर कर रहे, स्वयं ही स्वयं को स्वीकार कर रहे। जब ये स्वीकार्यता हम ध्यान में ला रहे हैं तो इससे ऊपर उठ पाएंगे मास्टर, इसके पार चलते हैं। एकदम सहज छोड़ दे स्वयं को, जो होता है उसे सहज भाव में हो। और गहरे ध्यान में धीरे धीरे विचार शून्यता की ओर बढ़े। सभी विचार जैसे शांत हो रहे, एकदम शांत हो रहे हैं। और शांत हो रहे हैं। पूरी तरह से शांत हो रहे हैं।
कहीं कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, एकदम शांत भाव में बैठे हैं आप सभी। पूरी तरह से शांत, इस शांति को पूरे शरीर में स्वीकार करें। एकदम शांत। और सहज। पूरी तरह से शांत। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, मुस्कुराते हुए अपने ही भीतर प्रवेश करें मास्टर्स। पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर लेकर आए, एकदम शांत भाव। मूलाधार चक्र में स्थित मां कुंडलिनी कई बार स्वादिष्ठान चक्र में स्थित रहते हैं। मूलाधार चक्र से अपने ध्यान को स्वादिष्ठान चक्र पर लेकर आए मास्टर्स। एकदम शांत, ना कोई भाव, ना कोई विचार, शुद्धतम चेतना सारे स्वादिष्ठान चक्रों, यहाँ से उठती हुई चेतना मणिपुर चक्र को पहुंचती हुई और पूरी तरह से सभी तत्वों को बैलेंस करती हुई, मूलाधार चक्र में अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करती हुई, पृथ्वी तत्व को बैलेंस करती हुई, स्वादिष्ठान चक्र में जल तत्व को बैलेंस करती हुई, वाटर एलिमेंट, सभी तरह की इन्फेक्शन समाप्त हो रहे हैं। और यहाँ से मणिपुर चक्र में हमारे अग्नि तत्व को बैलेंस करती हुई ऊर्जा, पूरा ध्यान श्वास पर रखें मास्टर्स।
मणिपुर चक्र से ऊपर उठते हुए अनाहत चक्र की ओर ये ऊर्जा बढ़ती हुई विस्तार लेते हुए हमारा वायु चक्र, वायु तत्व, एयर एलिमेंट पूरी तरह से संतुलित होता हुआ हम विश्वामित्र की तरह महसूस करें। विश्व का मित्र, पूरा विस्तार प्रेम पूर्वक, एकदम शांत, पूरी तरह से रिलैक्स और शांत हमारा हृदय चक्र, अनाहत चक्र के विस्तार को देखें। पूरी तरह से अब पूरे ध्यान को अपने हृदय चक्र से विशुद्ध चक्र की ओर लेकर जाए मास्टर्स। पूरा ध्यान अनाहत चक्र से विशुद्ध चक्र गले पर, शुद्ध चक्र से अब आज्ञा चक्र पर पूरे ध्यान को लेकर जाए। बंद आंखों से ध्यान के और गहरे आयाम में प्रवेश पाते हुए स्वयं को देखें और अधिक लाइट के करीब। पूरी तरह से सभी मास्टर्स आज्ञा चक्र से अपने सभी चक्रों को संतुलित करें। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, सभी चक्रों को आज्ञा चक्र के साथ अलाइन करें मास्टर्स। गर्दन को हल्का सा ऊपर उठाते हुए अब धीरे धीरे गहरे ध्यान में अपने आप को थर्ड आई फाउंडेशन आश्रम में, सिद्धेश्वर बाबा के आश्रम में बैठकर ध्यान करते हुए पाएं। उनके सामने रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखे हुए सिद्धेश्वर बाबा के सामने बैठकर ध्यान करते हुए स्वयं को पाएं। थर्ड आई फाउंडेशन आश्रम स्वयं सभी बैठे सिद्धेश्वर बाबा के सामने ध्यान कर। मंद मंद मुस्कुराहट के साथ प्रेम मुदित मन से कहो,
श्री राम 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 दो मिटे ले तो राम मेरा धाम एक और गहरे ध्यान रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और जो हो रहा है उसे होने दें। स्वयं को सिद्धेश्वर बाबा के सामने प्रस्तुत बैठे हुए ध्यान करते हुए महसूस करें। तेरा नाम जपो मैं सदा, मेरे सद्गुरु सिद्धेश्वर, मुझे सत्य की राह दिखा, मेरे सद्गुरु सिद्धेश्वर। मन मंदिर में आओ, मेरे दिल में समा जाओ, अपने आशीषों की वर्षा तुम बरसाओ, तेरे दर पे हूँ मैं खड़ा, मेरे सद्गुरु सिद्धेश्वर, मुझे सच की राह दिखाना, मेरे सद्गुरु सिद्धेश्वर। पूरी तरह से और गहरे ध्यान में परमात्मा अपने आप को पूरा डिवाइन महसूस करते हुए एकदम पवित्र। अगर शरीर से किसी तरह की सुगंध आए तो उसे भी स्वीकार भाव से और गहरे ध्यान में करना, इस पर रुके ना। अगर हाथ पैर सोए तो भी ध्यान में बने रहें और गहरे। अब कुछ क्षण में भी मौन हो जाता है।
न कोई विचार न कोई भाव, केवल प्रेम ही प्रेम, ईश्वर भाव। आनंदम आनंदम आनंद। केवल प्रेम। पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र को लेकर आओ मास्टर। एकदम मौन। अगर कानों में किसी तरह की आवाज आ रही है, उसे स्वीकार्य भाव को स्वीकार करके अपना हिस्सा मान और उस पर भी आगे बढ़े मास्टर्स। और गहरे और गहरे और
और गहरे। एकदम शांत, पूरी तरह से स्वयं को विचारों के परे केवल निष्ठा भाव से देखिए, भाव के परे, भावातीत, विचारातीत, समाधिस्थ, एक डिवाइन बीइंग के रूप में देखिए, महसूस। और सहजता बनाए रखिए मास्टर्स। ध्यान में और 5 से 10 मिनट और गहरे। एकदम शांत, हर सेल अपनी नॉर्मल वाइब्रेशन स्वतः ही वाइब्रेट करते हुए एकदम शांत चितावस्था, एकदम खाली। और विश्राम को कुछ है और शांत। और शांत। एकदम आखिरी 5 मिनट पूरी तरह से अपनी लाइट बॉडी को महसूस करें। लाइट बॉडी में बिल्कुल गहरे, केवल लाइट, लाइट की लाइट, वाइट लाइट, एकदम शुद्धतम रूप में स्वयं को महसूस करें। कुछ भी इमेजिन नहीं करना, महसूस करें लाइट की लाइट। और 2 मिनट आखिरी बने रहें। आखिरी 2 मिनट और गहरे भाव।
लाइन सीधी एकदम। पूरी तरह से प्रेम में भर जाए, पूरी तरह से प्रेम ही प्रेम। रोम रोम में जैसे प्रेम उतर गया, एकदम दिव्य अनुभव, सुगंधित। धीरे धीरे स्वयं को प्रेम करते हुए ध्यान में लौटे मास्टर्स। धीरे धीरे जहां भी है अपने आसपास महसूस करें स्वयं को। ध्यान से बाहर आए, बड़े ही सहज प्रेम भाव में आनंदित होते हुए, खुश होते हुए, प्रेम पूर्ण होते हुए और अधिक प्रेममय होते हुए धीरे धीरे ध्यान से अपनी शारीरिक चेतनाओं की ओर लौटें, बड़े ही विनम्र भाव में, बड़े ही प्रेम भाव में, धन्यवाद भाव में सिद्धेश्वर बाबा को धन्यवाद करते हुए, हमारे इस संघ को, इस ग्रुप को, पूरा जो भी ध्यानी है सभी को धन्यवाद देते हुए, इस प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देते हुए, इस समय को धन्यवाद देते हुए, माँ मधु के प्रयासों को और सभी जो भी इस ग्रुप में प्रयासरत हैं उन सभी का आभार करते हुए धीरे धीरे बड़े ही प्रेम रूप में मास्टर्स पूरे जगत का कल्याण ऐसा भाव करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को रख करें और अपने दोनों आंखों पर लगाएं। और जब जो यथासंभव स्वयं को प्रेम करते हुए, हग करते हुए, ब्लेस करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते हुए आंखें खोले मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रेम सभी ध्यानी साथियों का, सभी फेलो ट्रेवलर्स का। थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, अमेजिंग ज्ञान, बहुत बहुत गहरा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, और अभिमन्यु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो आप जरूर हैंड रेस करके प्लीज शेयर, डेफिनेटली। बहुत ही सुंदर ध्यान था अभिमन्यु जी, थैंक यू। किसी को कोई अगर एक्सपीरियंस शेयर करना हो मास्टर्स तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, यही समय है। थैंक यू। निर्मल आंटी, प्रणाम, नमस्कार। आत्मबंधन सभी को, मधु जी, नवीन जी, अभिमन्यु जी और सभी मास्टर्स को मेरा आत्मबंधन। बहुत गहरा ध्यान और ज्ञान दोनों बहुत गहरे, बहुत अच्छे, बहुत आनंद आया। पूरा शरीर प्रकाश में डूब गया, एकदम हल्के हो गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बस इतना ही कहना चाहूँ। थैंक यू निर्मल आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्मिला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। आत्मवंदन सभी को, आत्मबंधन। धन्यवाद अभिमन्यु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप आते रहिए।
बस ये मेरी प्रार्थना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और सभी मास्टर्स का जिन्होंने लिखा है, बहुत बहुत आभार आप सबको कि आप सब भी जुड़े और हम सब। यस वंदना जी, गो है। नमस्कार। आत्मवंदन सभी को। बहुत ही अच्छा, वास्तव में एकदम डीप मेडिटेशन काफी लंबी समय के बाद करने को मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और अंत में तो जैसे केसर की सुगंध फैल गई है ना, इतना अच्छा लग रहा था, एकदम केसर की सुगंध आ रही थी, पूरा महक उठा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु जी, बहुत अच्छा। और स्वाध्याय तो था ही उत्तम। बिल्कुल, बहुत सुंदर। थैंक यू। थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। कल यहाँ पे तो आज खैर तीजा शुरू हो गई है, कल आप लोग की हरतालिका तीज होगी जो लोग मनाते हैं। तो आप सबको शुभकामनाएं। और उसके बाद कल यहाँ पर गणपति जी रखना शुरू हो जाएंगे। तो 10 दिन गणपति के रहेंगे, हम गणपति जी के हाथ में रहेंगे। शिव भगवान अब बागडोर दे रहे हैं हमको पार्वती माँ के साथ कि अब हम गणेश भगवान जी के साथ आगे बढ़े। और फिर गणेश भगवान जी का जब होगा खत्म तो फिर पितरों के साथ हम आगे बढ़ेंगे, है ना, स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। मास्टर, इसी के साथ मैं ये भी और सूचना आप सबको देना चाहती हूँ कि कोशिश तो हमारी यही है कि हम लोग अपनी जो किताब है जिसका नाम है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जिसको हम कह सकते हैं जीवात्मा जगत के नियम, तो ये किताब हम शुरू करने वाले हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि इस किताब को ग्रुप में मैंने डाल दिया है। और आज है हमारा 25 तारीख, राइट। तो हम लोग सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं हम लोग कि या तो हम 2 तारीख और या 4 तारीख, इस ये 2 डेट्स हैं। अगर अवनी मैम का सेशन रहेगा, कल जरूर है अवनी मैम का सेशन, आज का डेट मंडे है ना, हाँ। कल अवनी मैम का सेशन है। लेकिन इसके अलावा अगले हफ्ते 2 सितंबर, मतलब हमारा जो अगला महीना भी है और अगला हफ्ता भी कह सकते हैं, तो या तो 2 तारीख और या तो 4 तारीख, तो 2 या 4 तारीख से हम सब जीवात्मा जगत के नियम की किताब पढ़ना शुरू कर देंगे, शुरू हो जाएगी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आने वाले समय में फिर हम दूसरी चीजों में संलग्न हो जाएंगे। हाँ, जैसे जैसे जो ना पूर्णिमा आएगी तो उस दिन नहीं करेंगे, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे से रहता है। तो कोशिश करेंगे पूर्णिमा के दिन ना करें, और एक दिन कम से कम पूर्णिमा के पहले अगर हो भी गया तो कोई बात नहीं, बट जरूर। और दूसरा, फिर हमारे गुरु उपदेश ज्ञान संहिता और जीवात्मा जगत नियम की किताब ये चलेगी। अवनी मैम का सेशन रहेगा, एक दिन मास्टर सेशन रहेगा, एक हफ्ते का, शनिवार को भी कर सकते हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं कि शुक्रवार को हुआ करेगा। जस्ट लेटिंग यू नो, कोशिश यही है कि आप हम सब 1 घंटा ध्यान कर पाए। जैसे आज इतना बहुत सुंदर ध्यान हुआ, तो इसी तरह हम बाकी समय भी करते रहें। और कोई भी मास्टर अगर ध्यान करवाना चाहता है तो उसके लिए उसकी यहाँ प्रेजेंस होनी जरूरी है। जो कोई एकदम नया लेवल आके, मैं उसको नहीं अलाउ करूंगी। जस्ट इससे कि ग्रुप की एनर्जी जो है ना बनी रहे, राइट। तो 41 डे अगर उसने ध्यान किया है और वो सक्षम है तो जरूर, सक्षम तो हर कोई होता है, बट जस्ट क्योंकि जब हम यहाँ बैठ जाते हैं तो वो एनर्जी रिले होना शुरू हो जाती है मास्टर्स। थैंक यू सो मच, बस यही बताना था। और बहुत ही सुंदर ध्यान करवाया अभिमन्यु जी, मतलब मुझे लग रहा है बस मैं बैठी रहूं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। और इसी तरह हम सबको ध्यान मिलता रहे, ज्ञान मिलता रहे, और क्या। मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। अभिमन्यु जी, अगर आपको कुछ कहना हो या बताना हो तो आप बता सकते हैं, अन्यथा हम सेशन समाप्त करेंगे। मैं यही कहूंगा मास्टर्स कि मैं तो केवल माध्यम ही था, मैं नहीं करा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सभी माध्यम है, लेकिन हमको आपके इस माध्यम से हमको ध्यान मिला, उस माध्यम का भी और मास्टर्स का भी शुक्रिया कि हमको इतना सुंदर ध्यान मिला। और जैसे बोलते हैं ना कि हम जो चाहते हैं, हमें लगता है कि हमारे चाहने के कारण हमको मास्टर्स दे देंगे, लेकिन हमको कभी कभी नहीं मिलता है। तो हमने चाहा, नहीं मिला, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि हमें हमारे लिए क्या सही है। तो बस वो हमको वहां वहां खड़ा कर देता है जहां हमारी जरूरत है या हमको वहां होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बस यही कहना चाहती हूँ मास्टर। थैंक यू, आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। और फिर हम आप सबको जो भी स्वाध्याय के मास्टर्स हैं उनको पेजेस मिल जाएंगे एक्सेल शीट में, कल तक हम आपको, कल या परसों तक प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप लोग अपना जो शुरुआत की कहानी है उसको थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, कि हम लोग 10-10 पेज ही पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है।
और क्योंकि कहानी के स्वरूप में है ये, तो बहुत इजीली पढ़ी जा सकती है। आप कहानी एक बार पढ़ लेंगे तो इजी हो जाएगा बताना भी, है ना। तो आप मेन मेन पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हैं, और उसको जैसे होता है ना कि कोई इवेंट है तो वो लिख लिया, तो आप उससे आपको कहानी बताने में इजी हो जाएगी। ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल एंड ट्राई टू कनेक्ट विद द स्टोरी। सो एनी हाउ, थैंक यू मास्टर्स। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर जो हम सबको इनर करना है वो रोजाना करते रहें। धन्यवाद मास्टर्स। सभी को शुभ रात्रि, सभी का दिन शुभ हो, और सभी को धन्यवाद, आभार जिन्होंने भी, सभी मास्टर्स ने मैसेज डाले हैं, आप सबका आभार। थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं मास्टर्स। थैंक यू।